नमस्कार मित्रों, एजुकेशन पॉइंट चैनल के एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 9 इंग्लिश की एक और पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ और उसके कवि हैं कोट्स कीनी। देखिए, पोइट्री का कोई भी लेसन अगर आप अध्ययन करते हैं तो जिस तरीके से इंग्लिश लिखा जाता है उस तरीके से उसके अर्थ को नहीं बता पाते हैं, इसलिए कि यहाँ लेखक अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। किस तरीके से अपनी भावनाओं को बताने का प्रयास करता है, देखिए चलिए इसको समझेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूँ कि जब ये लेसन कंप्लीट होगा तो आपके लिए इस लेसन में, पूरे अध्याय में कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट शेष नहीं बचेगा। इसलिए हर चीज़ को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, लिखा गया है रेन। रेन का मतलब बारिश, ऑन द रूफ का माने छत पर बारिश, और इसके कवि हैं कोट्स कीनी। चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हर एक वर्ड को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप। देखिए, लिखा गया है विन। विन का मतलब जब, द हमिड का मतलब होता है नम, शैडोज का मतलब छाया, ओवर का मतलब होता है घेर लेना। तो वेन द हमिड शैडोज होवर, जब नम छाया घेर लेती है, ओवर ऑल द स्टेरी, स्टेरी का मतलब होता है तारों से भरे, स्फेयर्स का मतलब होता है आसमान, तारों से भरे आसमान में। वेन द हमिड शैडोज होवर, जब नम छाया घेर लेती है, ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, तारों से भरे आसमान में। एंड द मिलनकोली डार्कनेस, मिलनकोली का मतलब होता है उदास, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार। तो उदास अंधकार, जेंटली मने धीरे धीरे, विप्स मने रोते हैं, इन रेनी टीयर्स का मतलब होता है कि वर्षा के आंसुओं में। तो उदास अंधकार वर्षा के आंसुओं में धीरे धीरे रोते हैं। फिर से आप समझ लीजिए ऊपर से एक बार। वेन द हमिड शैडोज होवर, जब नम छाया घेर लेती है, ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, तारों से भरे आसमान में। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, तो उदास अंधकार, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे वर्षा के आंसुओं में रोते हैं। वाट ए ब्लिस, वाट का मतलब कितना, ए ब्लिस का मतलब होता है सुखद, कितना सुखद होता है। टू प्रेस दबाना, द पिलो मन तकिए को, तो तकिए को दबाना कितना सुखद होता है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर का मतलब होता है कि छोटे से कमरे पर, छोटे से कमरे के बेड माने बिस्तर के ऊपर, छोटे से कमरे के बिस्तर के ऊपर तकिए को दबाना कितना सुखद होता है। एंड लाई, और लेट करके, लिसनिंग सुनना, टू द पैटर, पैटर मतलब होता है टप टप की आवाज़, लेट करके टप टप की आवाज़ को सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन, कोमल वर्षा की, ओवरहेड माने अपने सिर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर कोमल वर्षा की टप टप की आवाज़ को लेट करके सुनना कितना सुखद होता है। एक बार फिर से पूरे पैराग्राफ को समझ लीजिए आप। वेन द हमिड शैडोज होवर, जब नम छाया घेर लेती है, ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, तारों से भरे आसमान में। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, तो उदास अंधकार, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वर्षा के आंसुओं में धीरे धीरे रोते हैं। वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो तक ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर तकिए को दबाना कितना सुखद होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑफ ओवरहेड, और अपने सिर के ऊपर कोमल वर्षा की टप टप की आवाज़ को लेट करके सुनना कितना सुखद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को। ये लिखा गया एवरी टिंकल, टिंकल से तात्पर्य आपका है बारिश की बूंदों से। तो एवरी टिंकल का मतलब होता है कि बारिश की हर एक बूंद।
ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होता है छत, यहाँ छत से मतलब है। बरसात की हर एक बूंद छत पर जब गिरती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो हृदय में एक गूंज उत्पन्न हो जाती है। इको का मतलब होता है गूंज। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, बरसात की हर एक बूंद, बारिश की हर एक बूंद जब छत पर गिरती है तो हैज़ एन इको, एक गूंज उत्पन्न होती है। इन द हार्ट का मतलब हृदय में। बरसात की हर एक बूंद जब छत पर गिरती है तो हृदय में एक गूंज उत्पन्न हो जाती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, एंड का मतलब और, ए थाउजेंड का मतलब हजारों, ड्रीमी मने, ड्रीमी मने सपनों, फैंसीज मने कल्पनाएं, एक और हजारों सपनों की कल्पनाएं बीइंग स्टार्ट, आनी शुरू हो जाती है। इनटू बीजी, और मैं उनमें व्यस्त हो जाता हूँ। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, हजारों सपनों की कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हजारों सपनों की कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती है और मैं उनमें व्यस्त हो जाता हूँ। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें। वीव का मतलब होता है बुनना। देयर माने अपने, एयर थ्रेड्स माने धागों का, इनटू ऊव एक दूसरे से। लेकिन इस लाइन का पूरा मतलब आप एक आसान से आसान भाषा में समझिए कि वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊव, इसका मतलब होता है कि अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊव, अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर, एज मतलब होता है जब, आई लिसन मैं सुनता हूँ, टू द पैटर टप टप की आवाज़ को, जब मैं टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ, ऑफ द रेन बरसात की, अपॉन द रूफ छत के ऊपर, जब मैं छत के ऊपर बरसात की टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं तेज़ी से। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, बरसात की हर एक बूंद जब छत पर गिरती है, हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हजारों सपनों की कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती है और मैं उनमें व्यस्त हो जाता हूँ। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, और हजारों यादें अपने धागों का ताना बाना बुनने लगती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर बरसात की टप टप की आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ। चलिए आगे समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा गया है, नाउ इन मेमोरी, नाउ मतलब अब, इन मेमोरी का मतलब यादों में, कम से माने आती है, माई मदर मतलब मेरी माँ, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। एज मैंने जैसे, सी यूज्ड का मतलब वह आया करती थी, इन ईयर्स एगोन वर्षों पहले। ध्यान से समझिएगा, नाव इन मेमोरी का मतलब होता है कि अब मेरी यादों में, कम्स माई मदर मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड, जैसे वह आया करती थी, इन ईयर्स एगोन वर्षों पहले, जैसे वर्षों पहले वह आया करती थी, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। टू रिगार्ड प्रेम करने के लिए, द डार्लिंग ड्रीमर्स प्रिय सपने देखने वालों को, प्रिय सपने देखने वालों को प्यार करने के लिए। एर सी लेफ्ट देम टिल द डान, और भोर होती ही उनको छोड़ करके चली जाती हैं। एर सी लेफ्ट छोड़ कर चली जाती हैं, देम माने उनको, टिल द डान का मतलब भोर होती ही। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं उनके प्रेम को महसूस कर सकता हूँ। इसको ऐसे समझ लीजिए फिर से एक बार, कि ओ आई फील मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड उनके प्रेम को, लुक ऑन मी मेरी ओर
देखते हुए। म- मैं उनके प्रेम को मेरी तरफ देखते हुए महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस ध्वनि की तड़तड़ाहट को सुनता हूँ, या आप इसको ऐसे कि है रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है वर्षा ध्वनि की बारंबारता, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आप इस बात को समझिएगा कि एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन का मतलब होता है कि जब मैं इस वर्षा की ध्वनि को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड, जो बजती है अपॉन द सिंगल्स, छत के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की टप टप की आवाज़ को। वर्षा की टप टप की आवाज़ जब छत के ऊपर बजती है तो मैं इस ध्वनि की तीव्रता को या इस ध्वनि की आवृत्ति को सुनता हूँ। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, वर्षों पहले जैसे वह आया करती थी, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। क्या करने के लिए आती है? तो यहाँ लिखा गया है कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने प्यारे सपने देखने वालों को प्यार करने के लिए आती थी। एर सी लेफ्ट देम का मतलब होता है कि और, एर ERE जो लिखा गया ना, एर का मतलब पहले ही। सी लेफ्ट वह छोड़ देती है, देम माने उनको, टिल द डान भोर होते ही वह उनको छोड़ करके चली जाती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड, मैं उनके प्रेम को महसूस करता हूँ। फॉन्ड माने प्रेम होता है। मैं उनके प्रेम को महसूस करता हूँ। लुक ऑन मी, मेरी ओर देखते हुए, या मैं उनके स्वयं के प्रेम को महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस ध्वनि की आवृत्ति को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड, जो बजती है अपॉन द सिंगल्स, छत के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की टप टप की आवाज़, यानी वर्षा की टप टप की आवाज़ को जब मैं छत के ऊपर सुनता हूँ तो मुझ में, या इसको आप ऐसे कहिए ना सिंपली कि विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जब छत के ऊपर बजती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की टप टप की आवाज़, वर्षा की टप टप की आवाज़ जब छत के ऊपर बजती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर पढ़ाई अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।